आखिर क्या होता है विरासत टैक्स, जिसका जिक्र करके कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। चुनाव से पहले इस दौरान आज वोट भी होना है, दूसरे फेज की वोटिंग है, लेकिन लगातार पूरे देश भर में विरासत टैक्स का जिक्र हो रहा है। ये पूरी तरह से एक बवाल मच गया है पूरे देश भर में। ये टैक्स होता क्या है, हम विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। सैम पित्रोदा जो कि यूएस में जिक्र करते हैं कि यूएस की ही तरह जो विरासत टैक्स होता है, ऐसी कुछ तरह से एक सेंटेंस का जिक्र आता है। उसके बाद उनकी ओर से भी सफाई दी जाती है, कांग्रेस की ओर से भी सफाई दी जाती है, लेकिन बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी कांग्रेस में निशाना साध रही है और विरासत टैक्स का बार बार जिक्र कर रही है, लेकिन अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है ये विरासत टैक्स होता क्या है। विरासत यानी इनहेरिटेंस जो टैक्स होता है उसका जिक्र किया गया है। मैं आपको बता दूं पूरी तरह इस पे जो घमासान है, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र होता है, उसी पर पूरा घमासान मचा हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। साधे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको इस पर विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले समझते विरासत टैक्स होता क्या है। तो दो तरह के टैक्स लगते हैं यूएस में, एक स्टेट टैक्स होता है, एक इनहेरिटेंस टैक्स होता है, जिसे विरासत टैक्स भी कहते हैं। जो स्टेट टैक्स होता है इसमें ना हर जगह ये टैक्स लगता नहीं। पहली बात आपको बता दूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन से कहीं कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। जी हाँ, मैं मतलब इसी वजह से हो सकता है कि बीजेपी लगातार निशाना साध रही हो कांग्रेस पर। इसका कहीं कहीं कुछ जगहों पर राज्यों में यूएस के गलत इस्तेमाल होता है, यही मेन वजह है जो टारगेट होने का कांग्रेस का। इस पर मैं आपको जाऊंगा, उससे पहले दो बताया आपको, स्टेट टैक्स और विरासत टैक्स में डिफरेंस क्या है वो पहले समझ लेते हैं। स्टेट टैक्स, इसमें होता यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी, जो विरासत होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को जब किसी उत्तराधिकारी जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जो मृत व्यक्ति है उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसे डेथ टैक्स भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है उसके उत्तराधिकारी को, तब इस पर जो मृतक व्यक्ति है उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर टैक्स लगता है। ये है ये पूरा मसला। ये टैक्स अलग अलग होते हैं। जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं वो 18 से 40% के बीच में टैक्स लगता है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई समझ लीजिए आप सैम नाम का कोई व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाए, जब उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे या किसी भी उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र होगा, तो जो सैम है जिसकी मृत्यु हो गई है, जो प्रॉपर्टी का मालिक था, उस पर ही टैक्स लगेगा। वो 18 से 40% के बीच का डिफरेंस होता है बेसिकली। इसके अलावा इनहेरिटेंस जो टैक्स होता है, विरासत टैक्स, उस पर बता देते हैं। इसमें होता यह है कि जिसे संपत्ति मिलती है, यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारी, जो उसके जैसे बेटे हो गए, भाई बहन हो गए या भतीजे, जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, जिसको भी वो प्रॉपर्टी मिलेगी उस पर टैक्स लगता है। ये टैक्स कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए, जैसे जॉन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, समझ लीजिए एग्जाम्पल है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके बेटे, उसके भाई बहन, चाचा, भतीजे सबको ट्रांसफ़र होएगी। तो वो अलग अलग अमाउंट में टैक्स लगते हैं सब पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे उसकी अगर पत्नी होगी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसे किसी भी तरह का पैसा नहीं भरना पड़ेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए। इसके अलावा जो उनके बच्चे होंगे उसमें 4.5% लगभग टैक्स लगता है। और जॉन के जो भाई बहन होंगे उस पर 12% के आसपास, भाई भतीजे पे 15%। ये यूएस का लॉ है, यूएस के अकॉर्डिंग है, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग परसेंट वाइज डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी को या उसके बेटे, बेटी, पत्नी को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसे पैसा देना पड़ता है, यानी टैक्स भरना पड़ जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बिना मतलब का अगर समझ लो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है इनडायरेक्टली तो भी आपको टैक्स भरना ही भरना है। तो ये काफ़ी दिक्कत की चीज़ है। हालांकि बीजेपी लगातार इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।